हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरी बेटी की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी, उत्साह था, जिम्मेदारियां थीं और ढेर सारी तैयारियां। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर छोटी बड़ी बात को मैं खुद देख सकूं। बारात आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उस दिन जब मैं बाहर के कामों से लौटा तो मेरी पत्नी ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। वह लिफाफा अनजाना था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेषक का नाम देखा, मन में एक अजीब सी हलचल हुई थी। अमर विश्वास, ये नाम पढ़ते ही स्मृतियों के पुराने पन्ने फड़फड़ाने लगे थे। कितने साल हो गए थे उसे देखे, उसके बारे में सुने। उत्सुकता में मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एक चेक था, पूरे $1,00,000 का। मेरे नाम पर हाथ कांप गए मेरे। चेक के साथ एक चिट्ठी भी थी, जिसे मैंने एक ही सांस में पढ़ डाला। आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी भी उतार पाऊंगा। यह उपहार मेरी उस अनदेखी बहन के लिए है, जिसकी शादी की सूचना पाकर मेरा मन भर आया। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अपना अमर। पढ़ते ही मेरी आंखों में एक पुराना चलचित्र घूमने लगा। वो दिन जब वह भी एक संयोग की शुरुआत ही थी। चंडीगढ़ की एक दोपहर थी। मैं एक किताबों की दुकान पर अपनी पसंद की पत्रिकाएं देख रहा था। बाहर एक कोने में कुछ किताबों का ढेर लगा हुआ था और वहीं एक लड़का बार बार दुकानदारों से कुछ विनती करता दिखाई दे रहा था। कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था और वह हर बार मायूस होकर वहीं लौट आता। मैंने देखा, लड़का साधारण से कपड़ों में था, बस एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए, जबकि ठंड अपने पूरे स्वभाव पे थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में असमंजस और लाचारी भी। तब मैं उत्सुकतावश उसके पास गया। देखा तो वह विज्ञान की कुछ पुरानी किताबें बेच रहा था। तब मैंने उससे उत्सुकतावश पूछा, बेटा, ये सारी ही किताबें कितने की हैं? तब वह बोला, सर, आप जितना दे सकें। तुम्हें कितना चाहिए? मैंने फिर से उससे पूछा। 5,000 रुपये सर, उसने थोड़ी हिचक के साथ मुझसे कहा। मैं उन किताबों के दामों को सुनकर चौंक गया। किताबों की हालत देखकर लगा कि इनकी कीमत 500 रुपये भी नहीं होंगी, लेकिन उस लड़के की आंखें कुछ और ही कह रही थी। तब मैंने सहजता से उससे कहा, इतनी कीमत तो इनकी नहीं है बेटा। तब उसके चेहरे पर जैसे उम्मीदों का सारा रंग एक ही पल में उड़ गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सच सच बताओ कि क्या बात है? उसकी आंखों में जमी बरसात अब फूट पड़ी थी। सर, मैंने अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मेडिकल में मेरा चयन हो गया है, लेकिन फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिताजी एक छोटे से ढाबे में काम करते हैं। कुछ मदद तो वो कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं 4 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, पर कोई मेरी बात तक नहीं सुनता। मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा, अमर विश्वास। मन में एक लहर सी उठी। क्या ये महज एक संयोग है कि इसका नाम भी विश्वास है और यही चीज यह मुझसे मांग रहा है? मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो क्या भरोसा है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? तब उसने जवाब दिया, अभी आपने ही कहा है कि मैं विश्वास हूँ। फिर भी अगर आप नहीं मिले तो मैं किसी न किसी होटल में बर्तन धोता हुआ मिल जाऊंगा। उसकी मासूमियत, उसका दर्द और उसका सपना, तीनों ने मेरे मन को छू लिया था। तब मैंने अपना पर्स निकाला और 5,000 रुपये उसे थमा दिए। वह हैरान रह गया। मैंने कहा, मिनी नाम है मेरी बेटी का, सोचो ये पैसे उसी की ओर से हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सफल हो। उसने मेरे पैर छुए। आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों पर गिरी। वो केवल आंसू नहीं थे, वो उसकी कृतज्ञता का प्रमाण पत्र थे। इसके बाद अमर समय समय पर मुझे पत्र भेजता रहा, कभी सिर्फ 4 लाइनों में एक मेरे लिए, कभी एक अपनी पढ़ाई की जानकारी और एक मिनी के लिए, जिसे वह अपनी बहन मानता था। मैं हर बार थोड़ा बहुत उसे भेज देता। ना मैं उसे कभी ढूंढने गया, ना वो कभी घर आया, लेकिन उसका हर पत्र मेरे विश्वास को और मजबूत करता गया। कुछ सालों बाद एक पत्र आया कि वह उस शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। उसने छात्रवृत्ति पाई थी। फिर उसकी शादी का कार्ड आया, जो कि उसने वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही की थी। अब मिनी की शादी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी। मैंने अमर को भी कार्ड भेजा था और फिर एक दिन
बड़ी सी गाड़ी हमारे पोर्च में आकर रुकी। एक संभ्रांत सा व्यक्ति, उसकी पत्नी और गोद में एक बच्चा था। दरवाजे पर आते ही उसने मेरे पैर छुए और कहा, सर मैं अमर। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरी पत्नी हैरान थी और मिनी आश्चर्यचकित। अमर ने शादी में एक बड़े भाई की तरह ही हर एक जिम्मेदारी निभाई थी। घुल मिल गया था वह परिवार में। उसके उपहारों की भरमार, उसका मेरे घर वालों के लिए प्यार, उसकी आत्मीयता और सबसे बड़ी बात, उसका वो $1,00,000 का चेक। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन मेरी मूर्खता कहलाई जाने वाली वह मदद मुझे इस तरह का सम्मान और संबंध देगी। और अंत में जब अमर वापस ऑस्ट्रेलिया लौटा तो हम सबकी आंखें भीग गई थीं। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में खेल रहा था। मिनी की आंखों में एक सच्चे भाई की तस्वीर उभर चुकी थी। और जब विमान ऊपर आकाश में उड़ चला तो मेरे साथ मेरा विश्वास भी ऊंचाइयों को छू रहा था। मैं सोच रहा था, अगर इस नश्वर संसार को कोई चलाता है तो वो है विश्वास, और भगवान उसी रूप में हमारे सामने आता है जब हम बिना अपेक्षा के किसी के लिए कुछ कर देते हैं। दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।